देख रहे हैं मेरठ न्यूज जनता की आवाज और आज के इस बुलेटिन के साथ मैं हूं नगमा। दिन भर की तमाम खबरों को विस्तार से जानने से पहले आइए नजर डालते हैं दिन भर की तमाम सुर्खियों पर, जिसके प्रायोजक हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव मोहिंदर वाल्मीकि, बेटी रक्षा दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाबुद्दीन सिद्दीकी, भारतीय जनता पार्टी की एमएलसी डॉक्टर सरोजनी अग्रवाल, समाज सेविका डॉक्टर साधना मित्तल, समाज सेविका डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका उषा चुनोट। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं मेरठ के एडवोकेट के पावा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं महेश चावला, तन मन धन से कर रहे हैं देश की सेवा। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं तारापुर स्थित निसाई रोड पर एक छोटी सी क्लिनिक है डॉक्टर अलीम की। अपनी क्लिनिक के माध्यम से जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा करते हैं। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के प्रायोजक हैं डॉक्टर अलीम। और खबरें विस्तार से। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में आपका स्वागत है। जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से मैं आपको समय समय पर जागरूक करती हूँ। आज भी मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से इनरवी क्लब मेरठ डिस्ट्रिक्ट 310 की महिलाओं ने कार्यक्रम का आयोजन किया। तमाम महिलाओं ने एक दूसरे को सम्मानित करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। हम आपको बताना चाहते हैं कार्यक्रम में सभी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कार्यक्रम को नियम अनुसार किया गया। आप जैसे जानते हैं कोविड में एक दूसरे की मदद करना बहुत जरूरी है। इनरवी क्लब की तमाम शाखाएं एक दूसरे की मदद करती हैं। साथ ही इनरवी की तमाम महिलाओं ने लॉकडाउन में भी जरूरतमंदों को खाना बांटा और जिनको कपड़े नहीं थे कपड़े बांटे और तमाम महिलाओं ने दिल से सेवा करी देश और समाज की। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए इनरवी क्लब की चेयरमैन मैडम ने आज तमाम महिलाओं को सम्मानित किया और कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। इनरवी क्लब मेरठ डिस्ट्रिक्ट 310 की महिलाओं ने आज एक कार्यक्रम का आयोजन किया। महिलाओं ने महिलाओं को सम्मानित किया। साथ ही अतिथियों का भव्य स्वागत करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया। मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को भी सम्मानित किया गया। कार्यक्रम की पूरी जानकारी दी गई। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन संतोष शर्मा को नवाजा गया नवरत्न अवार्ड से। जी हाँ, जैसे कि आप तमाम लोग जानते हैं कि महिला किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। आज महिला ने महिलाओं का हाथ थामा है और अब महिला किसी भी फील्ड में पीछे नहीं रहेंगी। ये तो आप सभी जानते हैं कि इतनी बड़ी बीमारी का सामना करना कोई आसान खेल नहीं है, मगर आज महिलाओं ने कमर कस ली है और देश और समाज के कार्य में तन मन धन से लग गई हैं। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और यूपी के योगी आदित्यनाथ जिस तरह से अपने देश के लिए काम करते हैं, इसी तरह से इनरवी क्लब मेरठ डिस्ट्रिक्ट 310 की महिलाओं ने भी आज देश के लिए मन धन से देश की सेवा। आज महिला किसी भी फील्ड में पीछे नहीं है। लॉकडाउन में हो या कोई भी परेशानी में हो, सब तन मन धन से करती हैं देश की सेवा। आज डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन जब मेरठ पहुंची तो तमाम महिलाओं ने उनका स्वागत किया और तमाम महिलाओं का मैम ने स्वागत किया। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कोविड-19 के चलते तमाम महिलाओं ने जरूरतमंदों की जरूरतों को पूरा किया। आज उसी को मद्देनजर रखते हुए मैम ने सभी लोगों को सम्मानित किया। साथ ही मेरठ न्यूज जनता की आवाज की नगमा को भी सम्मानित किया। देश के प्रधानमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ अन्य लोगों ने जिस तरह से हमारे देश को आगे बढ़ाने के लिए तन मन धन लगा दिया है, इसी तरह से आज इनरवी क्लब की तमाम महिला अपने देश के लिए तन मन धन से खड़ी रहती हैं। तमाम लोग महिला चाहती हैं कि हम अपने देश और समाज का कार्य करें ताकि सही मायनों में हमारा देश फिर से सुंदर हो जाए। आइए हम आपको दिखाते हैं उसी जुड़ी खास खबर मेरठ न्यूज जनता की आवाज से नगमा की स्पेशल रिपोर्ट। देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। में भी ये दौर जो ऐसा चला जिसने सबको दूर कर दिया, तब भी हमारे डीसी संतोष भैया अभिनंदन कि आपने हमें इस काबिल समझा कि आप आए। एक तो सबसे बड़ा कि आप वहां से आए मुजफ्फरनगर से, और पूरा साल मेरे को बताने की जरूरत ही नहीं है। संतोष जी जिन्हें हर बात में सेटिस्फैक्शन संतोष रहता है, तो हमारे बीच में डीसी संतोष जी का तहे दिल से स्वागत है। और हम चाहेंगे कि सब खड़े हो जाए और उनकी तालियां इसको कुछ आता तो है नहीं। मुझे शेरो शायरी नहीं आती। उनके चेहरे की चमक के सामने फीका लगा, चांद आसमां पे पूरा था, क्या आधा इसके साथ ही हम किसी संतोष शर्मा जी का वेलकम कर देते हैं। जी ये बुके। हाँ मारोगी
प्रेयर के लिए खड़े हो जाएं। वो हाथ यूं करने की आदत हो गई। झंडे गाने की आदत। राम के सत्य अर्थ को हम सब ने है ईश्वर भर को, हम सब ही हैं तेरे बालक, भूले ना ये इतना कर दो, धर्म और संस्कृति भेदों का मन में नहीं स्थान रहे, सभी मानवों की सेवा का हमें सदा ही ध्यान रहे, आवश्यकता हमें मदद की हो सकती है याद रहे, सेवा करने की जरूरत जहाँ कहीं भी आन पड़े, सेवा करने को सब जन की तत्पर हम सब डटे रहें, इनर व्हील की शान बढ़ाए, रहबर हमें प्रदान करो, मानव जीवन व्यर्थ न जाए, प्रभु यह कृपा प्रदान करो, प्रभु यह कृपा प्रदान करो। जय हिंद। गाइडेंस को लेने वाला हो ना, उस गाइडेंस को लेने वाला, उससे काम करवाने वाला कामों को बढ़ चढ़ के किया है। तो सभी क्लब्स के लिए जोरदार तालियां और संतोष शर्मा जी की तरफ से और मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। जो भी जिसने जैसा वर्क किया है उस हिसाब से आपकी चेयरमैन ने आपको अवार्ड से नवाजा है, आपको अप्रिशिएट किया है। ये ना सोचे कि कोई कि मुझे कम मिला है या उसको ज्यादा मिला है, उसको क्यों इतना मिला, मुझे क्यों कम मिला, कोई ना सोचे। जो मिला है वो अच्छा मिला है। ऐसे वातावरण में, ऐसे माहौल में आप देखिए कि कोई बाहर भी नहीं निकल रहा है, लेकिन एक चेयरमैन को कितना बाहर जाना पड़ता है। उसने अपनी असेंबली भी अरेंज की, अपने सर्टिफिकेट कहीं ना कहीं से तो बनवाए ना, जाके घर में तो खुद बन के नहीं आते। कितने दिनों से वो लगी पड़ी हैं, गिफ्ट लाने में लगी पड़ी हैं, उनको पैक करने में लगी पड़ी हैं, तो वो तो घर से बाहर निकल ही रही है इस काम के लिए। तो जो काम फोटो इन्होंने बीच में डाली है, वो इतना अच्छा, बहुत बहुत अच्छे कार्य किए हैं। आउटस्टैंडिंग प्रेस ये IWC ऑफ मेरठ शान कुमकुम चौहान जी हैं और इनकी टीम ने इस साल का सबसे अच्छा प्रोजेक्ट, जो वातावरण को, हमारे जो वातावरण दूषित हो रहे थे उन्हें सही करने के लिए ब्रिक प्रोजेक्ट सबसे अच्छा प्रोजेक्ट मुझे फ्रेंड्स, मुझे सबसे अच्छा जो प्रोजेक्ट लगा वो मैम इधर वाटर हार्वेस्टिंग का लगा। कोशिश की उसको मैम के अकॉर्डिंग, उसको मतलब सब कुछ उसी तरह से काम कराने की, और बाद में बच्चे इतने खुश थे कि उसमें हमने टाइल्स लगवा करके उसको स्विमिंग पूल बना दिया बच्चों का। लॉकडाउन में सारे बच्चे घर पर थे, उन्होंने सबने बहुत एंजॉय किया। जबकि वो ट्यूबवेल बनाया गया था, पेड़ों में जो पानी दिया जाता है, इरिगेशन के काम आता है, बच्चों को बहुत अच्छा लगा। तो मुझे वो प्रोजेक्ट बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस। और सबसे अच्छी बात है वो स्विमिंग पूल पूरे हमारे इंडिया में एक ही बना इस तरह से, बहुत अच्छी बात है। और मुझे सबसे अच्छा प्रोजेक्ट लगा जो हम लोगों ने मिनी फॉरेस्ट बनाए। वो हम लोगों की जो मेरे क्लब के जो सदस्य हैं, जितने भी हैं, रीना जी हैं और भी है, उन सबने अपने घर में छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाए। मतलब उन्होंने ना गमलों में ही बड़े बड़े गमले लेके उसमें ना छोटे छोटे पेड़ लगाए। बहुत अच्छी। मुझे भी सबसे अच्छा रूपा जी ने जो बोला ब्रिक्स का, क्योंकि मैं ये फील करती हूँ कि एक तो उससे हमारा वातावरण स्वच्छ रह रहा है और दूसरी बात उसमें हमारा खर्चा बहुत ज्यादा नहीं है। हम कम खर्च में ही एक अच्छा प्रोजेक्ट कर पा रहे हैं जो कि हमारे वातावरण के लिए भी बहुत अच्छा है। वैसे तो जो हमें गोल दिए गए थे सभी इतने अच्छे थे कि एक से बढ़कर एक गोल्स हमें एसोसिएशन से मिले थे। लिटरेसी और एनवायरमेंट, चाइल्ड एजुकेशन, ये सब पे हमने बहुत काम कार्य किया है। लेकिन इनर फॉरेस्ट मुझे सबसे अच्छा लगा क्योंकि इससे वातावरण को शुद्ध करने का हमें मौका मिल रहा है। जैसे खड़े हैं, ये पूरे उसमें एक बार आया,
100 साल बाद ये महामारी आती है, ये चेंज होता है और उसकी साक्षी हम बने अपने बच्चों को, अपने आगे आने वाली पीढ़ी को सुनाने के लिए। लेकिन एक नया अनुभव, ऐसे काल में भी जो एक महिला हमारे साथ खड़ी नहीं, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी। हम शायद सारी हाउसवाइफ हैं, ज्यादातर मोस्टली 80% हम हाउसवाइफ हैं। हमने घर में रहते हुए जो हम घर से बाहर नहीं जा सकते थे, घर में सब मना कर देते हैं कि आप नहीं जाइए, कोरोना चल रहा है, कोविड चल रहा है, उसके बावजूद अगर आप हमारा डिस्ट्रिक्ट 310 का कार्यकाल पूरा देखें तो हमने जो नया अनुभव डीसी संतोष शर्मा जी के साथ किया है, मुझे नहीं लगता कि आने वाले कितने ही सालों तक ये हमें याद रहेगा। कितने अनुभव ये हम साझा करते रहेंगे सबके साथ। नए नए प्रोजेक्ट लाना, नई नई सुविधाओं का हमें अवलोकन करना। लेडीज की सोशल वर्कर इनके क्लब से सब कमेटी चेयरमैन है हमारी नीलिमा एरन जी, वो आज आई नहीं है। उन्होंने पूरे डिस्ट्रिक्ट में सबको जोड़े रखा, एक ग्रुप बनाया व्हाट्सएप पर, ट्री प्लांटेशन के फोटो को आफ्टर बिफोर, आज कितने बड़े हो गए, कुछ कैसा हो गया, आप लोगों से समय पर मांगती थी और उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, जिसकी वजह से हम अपने पूरे डिस्ट्रिक्ट में 47 इनर्डिंग फॉरेस्ट मिनी एंड अर्बन और उस तरह से मिलके कर आए और बहुत अच्छे। ये ट्रॉफी के साथ उनकी नंद है, ये ट्रॉफी उनके लिए है। भी अवार्ड लेना तो इधर जरूर देखते रहे। जोरदार तालियां की उम्मीद करती हूँ अगली बार और जैसे इस बार क्लब के सदस्य थे, सम्राट क्लब से इनर्जी सदस्य भाभी, जो जिन्हें हमने खो दिया है, रेखा भाभी को जी। तो जैसा कि आप सबको पता ही होगा, लेकिन उसके बावजूद जो वंदना भाभी ने काम किया है, हैट्स ऑफ है। और वंदना भाभी के लिए वो हमारी और मदर रेखा जी, वो तो हमारी ये IWC ऑफ मेरठ शान सर्टिफिकेट है। और इसी के साथ वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद बहुत जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। चाहूँगी आप थोड़ा सा बताएं, जिस तरह से आप मेरठ आती हैं हमेशा, कैसा लगता है आपको मेरठ आकर और कैसा मान सम्मान आपको जब मिलता है, तो क्या कहना चाहिए? एक राज की बात बताओ, मेरठ मेरी ससुराल है। तो कैसा महसूस करती हैं मैम? बहुत अच्छा महसूस करती हूँ मेरठ आकर, और मेरे सब इतने अच्छे फ्रेंड्स यहाँ पर हैं, उनमें नगमा भी है, कुमकुम जी भी है, सभी लोग आप लोग मेरे साथ इतने प्यार से रहते हैं, इतना अच्छा मेरा वेलकम करते हैं। हमेशा मुझे आप सबके साथ मिलना और आपके सबके साथ काम करना बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू मैम। संतोष मैम गौरवशाली बहू है मेरठ की, तो सभी को बहुत अच्छी लगती है। मेरे ताऊ जी, मतलब मेरे ताऊ ससुर यहाँ पर रहते थे और मेरे फादर लोग यहीं के रहने वाले थे, लेकिन वो सेटल हुए गाजियाबाद और हम लोग सेटल हुए मुजफ्फरनगर। लेकिन मैम मैं एक बात कहूँ आपके लिए, आप ऋषिकेश को बिलोंग करती हैं, तो वो सौम्यता आपके चेहरे पे देखने को मिलती है, तो लगता है कि मतलब बहुत शांत, नाम भी वैसा ही है, गुण भी वैसे ही हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे मदर फादर ने आपको नवरत्न से यहाँ पर सम्मानित किया गया। नवरत्न का मतलब होता है कि हम जिम्मेदार और ज़्यादा हो जाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगी इस रत्न के बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जानकारी, क्योंकि नवरत्न किसी भी सम्मान से नवाजा जाना हमारे लिए बहुत गौरव की बात होती है, लेकिन बहुत बहुत थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। तो आप देख सकते हैं मैम ने मुझे बुग्गा देके सम्मानित भी किया है, ट्रॉफी भी दी है, और तमाम लोगों से रिक्वेस्ट भी की है कि आप लोग इस कोविड के अंदर अपना ध्यान रखें, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखें, ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है कुछ और खबरों के साथ। मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हम आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करते और हमेशा करते रहेंगे। यदि आपके आसपास कोई भी पीड़ित या जरूरतमंद है तो आप उनकी सहायता करें, ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें और उसकी मदद भी कर सकें। वैक्सीन जरूर लगवाएं ताकि आप इस बड़ी बीमारी से बचें। हम आपको बताना चाहते हैं जिस तरह से आपके आसपास इस बीमारी का एक प्रकोप फैला हुआ है, तो आप और हम जब नियमों का पालन करेंगे तो जरूर इस बीमारी से बच सकेंगे। तो आपको और हमें चाहिए कि हम नियमों का पालन करें, जरूरत अनुसार ही घरों से बाहर निकले, जरूरत ना हो तो घर से बाहर बिल्कुल न निकलें। वैक्सीन जरूर लगवाएं, चेहरे पर मास्क जरूर करें, हाथों को सैनिटाइजर जरूर करें, सैनिटाइज नहीं है तो आप हाथों को साबुन से भी धो सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन संतोष शर्मा जी
और डिस्ट्रिक्ट ट्रेजरर अनीता सिंह जी और हमारी आने वाली डिस्ट्रिक्ट एडिटर उषा जी, पीटीसी रदुल्ला गोयल जी और उपस्थित सभी यहाँ क्लब की अध्यक्ष और सचिव, सभी को मेरा सादर नमन वंदन। आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन। सबसे पहले तो मैं कहना चाहूंगी कि हमारी जो संतोष शर्मा जी हैं वो एक सादगी को लेकर, इनकी जो पर्सनैलिटी है बहुत ही सिंपल, इनके लिए सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग जो लाइनें हैं वो बहुत ही सार्थक होती है, क्योंकि आप हमेशा जब अपने टारगेट हाई रखेंगे तभी हम उन कार्यों को ऊंचा कर पाएंगे। तो इनकी हमेशा सोच जो थी वो ऊंची रहती थी, क्योंकि जूम पर कार्य करना कोई आसान काम नहीं था। जब भी ये जूम शुरू हुआ था हम लोगों को पता भी नहीं था कि जूम पर किस तरह से मीटिंग होती है। पहले तो हमें लोगों को समझाना पड़ा कि जूम हम किस तरह से डाउनलोड करेंगे, फिर उसमें हम किस तरह से मीटिंग अटेंड करेंगे, फिर उसमें कैसे वीडियो चलाएंगे। उन सब कामों को करने के लिए इतने परफेक्शन से आपने मीटिंग की है, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ कि इतनी विषम परिस्थितियों में भी हम अपने डिस्ट्रिक्ट को इतनी ऊंचाइयों पर लेकर गए। सभी क्लब प्रेसिडेंट्स को कभी शांत नहीं बैठने दिया, रोज नए से नए प्रोजेक्ट बताते रहे कि अब ये करना है, अब ये करना है, और आप सबका सहयोग अगर नहीं होता तो। और 9 रत्नों में हमारे सभी रत्न समाहित हैं, इसलिए हमने अपने डिस्ट्रिक्ट असेंबली का नाम भी समाहित रखा है। मैम को कौन कौन से रत्न है हम चाहेंगे हमारे दर्शक जाने। ठीक है, वो 9 रत्न मैं आपको गिनाती हूँ। हीरा, पन्ना, मूंगा, मोती, पुखरास, नीलम, रूबी, माणिक और कोहिनूर। ये हमारे 9 रत्न हैं जिनसे संतोष शर्मा जी डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन इनरव्हील हमारी इंटरनेशनल इनरव्हील संस्था की नवरत्न से सम्मानित इनको किया जा रहा है। जोरदार तालियां बनती हैं ऐसी महिला के लिए जो सही मायनों में देश और समाज का कार्य कर रही है। और एक छोटा सा बिल्कुल तो पूरी सब लोग डिनर पे बुलाओ। रत्ना गोयल जी, पीडीसी जी, उषा भाभी जी और मालूम उपस्थित सभी प्रेसिडेंट, सेक्रेटरीज और सभी बहनों को, नगमा जी आप सभी का थैंक यू सो मच। इस मेरी ओर से हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि सबसे पहले तो मैं अपने लिए ये बोलूंगी कि मृदला जी ने बोला कि बहुत शांत रहकर कार्य करती है ये, तो ये करना चाहूंगी अपनी डीसी संतोष शर्मा जी की, इनकी जितनी तारीफ करें वाकई बहुत है। जैसा कि अभी हमारे नीता तुकिश मैडम ने और मृदला जी ने कहा, वो सारी बातें वाकई ही सार्थक है और हमने तो इनके साथ डिस्ट्रिक्ट में काम किया है, लोगों की हेल्प भी करती है, तो उनके बारे में जानिए। मैं यही कहना चाहूँगी कि जैसा आप देख रही हैं कि महिलाएं काम करती हैं, कौन सी महिला ऐसी है जो सुबह से लेकर रात तक अपने घर में काम नहीं करती है। सभी अपने घर में काम करते हैं, सभी वर्किंग वुमेन होते हैं, कोई बाहर जाकर काम करता है, कोई घर में रहकर काम करता है। घर का काम अगर दिखाई देता है तो वो किसको दिखाई देता है? उनके घर वालों को। ऐसे ही इनरव्हील डिस्ट्रिक्ट 310 का काम है जो हमारे सारे परिवार को पूरे एसोसिएशन में दिखाई दिया, और आपने अब की बार रिकॉर्ड बनाया कि IIW में भी हमारे प्रोजेक्ट गए। इस बार हमारी इंटरनेशनल मीटिंग थी, कन्वेंशन जयपुर में होनी थी, कोविड की वजह से ऑनलाइन हुई, उसमें भी हमारे डिस्ट्रिक्ट से 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। और हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे यहाँ से यंगेस्ट गर्ल IWC ऑफ मुजफ्फरनगर वानी की छवि 18 साल की है। उसने इंडिया के फ्लैग के साथ हमारी एसोसिएशन प्रेसिडेंट के पीछे इनरव्हील का फ्लैग लेकर मार्च किया। ये हमारे लिए बहुत ही सम्मान की बात है। हमने डिस्ट्रिक्ट 310 को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने की कोशिश करी है, चाहे छोटे छोटे वीडियो बनाकर किया हो, कोई भी काम हो, उसको दर्शाने का तरीका इस बार डिफरेंट था। प्रोजेक्ट बड़ी बड़ी लाइनों में न लिखकर, फॉर्म भरकर हमने उसको दर्शाया कि हमने इतने फॉरेस्ट बना लिए, इतना काम किया, इतना काम किया। एक पेज में सारी रिपोर्ट आ गई, पूरे डिस्ट्रिक्ट की रिपोर्ट मैंने एक पेज में भेज दी। जिस तरह से आपने देखा कि कोविड के चलते तमाम महिलाओं ने एक दूसरे की मदद करी, आज मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से तमाम जनता से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी अपने आसपास के क्षेत्रवासियों का पूरा ध्यान रखें ताकि सही मायनों में आप इस बड़ी बीमारी से बच सकें। साथ ही सवाल लेंगे, समय बहुत कम है, मगर हम चाहेंगे कि हमारे तक सच्ची जानकारी पूरी दें। मैम, जिस तरह से मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से समय समय पर नगमा आपकी आकर कवरेज देती है और आप की आवाज को आगे तक पहुंचाने का काम करती है, तो मेरठ न्यूज जनता की आवाज के माध्यम से हमारे बारे में हमारे दर्शकों से क्या कहेंगे?
बहुत अच्छा काम आप करती हैं नगमा जी। महिलाओं के जो कार्य होते हैं उनको आप दर्शाती हैं और उससे ये बहुत फायदा होता है। सोसाइटी में जो आवाज जाती है कि इनरवीर जो काम कर रहा है, नगमा जो काम कर रही है, वो समाज को दिखाई दे और लोग उससे प्रेरित हो, आपके काम को देखकर आगे बढ़े। इसीलिए मैं आपको एक छोटा सा मोमेंटो देकर सम्मानित करना चाहती हूँ। कांग्रेचुलेशन। तो आप देख सकते हैं कि तमाम महिला को सम्मानित जब करती हैं तो गौरव से हमारा सर ऊंचा होता है, क्योंकि हम अपने देश और समाज के कार्य कर रहे हैं और हमें हमेशा अपने समाज के कार्य में, अपने देश के कार्य में तन मन धन से खड़े रहना चाहिए, क्योंकि हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के काम आए। हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज। मेरठ न्यूज जनता की आवाज में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरों को जानने के लिए देखना ना भूलें मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपके आसपास कोई भी ऐसी घटना या हसीन लम्हे होते हैं जिन्हें आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो मेरे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। यदि आपके आसपास कोई ऐसी घटना होती जिसे आप चाहते हैं कि वाकई हमारे चैनल पर आनी चाहिए तो आपको कुछ नहीं करना, 3 मिनट की वीडियो बनाकर हमें इन नंबरों पर सेंड कर देंगे। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर है 9897738731। बशर्ते वो खबर सही और सच्ची हो। सबसे पहले आपको अपने आसपास के थाने में उसकी पूरी सूचना देनी है ताकि आपकी रक्षा और सुरक्षा हो सके। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नगमा आपको समय समय पर इसी तरह से जागरूक करती है और हमेशा करती रहेगी। देखना ना भूले मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। यदि आपको मेरी न्यूज अच्छी लगती है तो प्लीज एक लाइक जरूर दें ताकि मेरा हौसला और भी ज्यादा बुलंद हो। तो मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहे मेरठ न्यूज जनता की आवाज नगमा के साथ। नमस्कार।